राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें इस साल आने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसी एकादशी है ये जो मनुष्य के पूर्व, वर्तमान और जन्म के समस्त पापों को ध्वस्त कर देती है। इसका पालन करने वाला मनुष्य हर प्रकार के भौतिक सुखों को भोग करके आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। इतनी महान और पुण्य फलदायी ये एकादशी है। यह पाप मोचनी एकादशी जो कि प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं पाप मोचनी एकादशी कौन से दिन पड़ रही है और साथ ही साथ हम इसकी व्रत कथा भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 2026 में रविवार के दिन इस बार एकादशी की तिथि आरंभ हो रही है। 14 मार्च 2026 दिन शनिवार के दिन सुबह 8:10 पर और यह एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 15 मार्च 2026 रविवार के दिन सुबह 9:16 पर। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तिथियों का पालन हम सूर्योदय के अनुसार करते हैं और इसलिए उदय तिथि के अनुसार एकादशी तिथि सूर्योदय के समय में जिस दिन उपलब्ध होती है उसी दिन हम एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। तो इस बार एकादशी तिथि सूर्योदय के समय में 15 मार्च को प्राप्त हो रही है, इसलिए हम आज का व्रत मतलब जो है एकादशी का व्रत 15 मार्च को करेंगे। 2026 रविवार के दिन ही करेंगे। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा मतलब व्रत खोलने का समय अगले दिन 16 मार्च को सोमवार को होगा। दिन का समय रहेगा सुबह 6:36 से लेकर के 9:43 के बीच में। तो इस समय आप अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा मतलब व्रत खोल लीजिएगा। एकादशी व्रत का पारण करना होगा आपको। और अब एकादशी से जुड़े कुछ अन्य नियम और शुभ मुहूर्त के विषय में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह का 4:55 से लेकर के 5:43 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 6:31 पर। सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:29 पर। और इस बार एकादशी तिथि का सुबह 9:16 तक तिथि एकादशी जो है विद्यमान रहेगी और इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। एकादशी के दिन प्रातः भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने के बाद सुबह 5:19 से लेकर के 6:31 तक और संध्या काल का समय रहेगा। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना आप जो है कर सकते हैं शाम को 6:29 से लेकर के 7:41 के बीच में। इसलिए इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:06 से लेकर के 12:54 तक और अमृतकाल का समय रहेगा शाम को 7:03 से लेकर के 8:43 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:30 तक मतलब 2:30 बजे से लेकर के 3:18 के बीच में और राहुकाल का समय होगा शाम को 5 बजे से लेकर के 6:29 तक। राहुकाल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, इसलिए आप ये चीज़ें करने से बचें। इस एकादशी पर विशेष रूप से द्विपुष्कर योग भी बन रहा है। ये अच्छा योग है लेकिन वह बनेगा अगले दिन 16 मार्च को सुबह 5:56 से लेकर के 6:30 बजे तक। इसी समय एकादशी के दिन मीन संक्रांति भी मनाई जाएगी और एकादशी के अगले दिन यानी कि 16 मार्च को ही सोम प्रदोष व्रत आने वाला है। तो इसलिए जो भी भक्त प्रदोष व्रत का पालन करते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत का पालन भी उसी प्रकार से करना होगा जिससे वे अपने प्रदोष व्रत का भी पालन कर सकें। और कई भक्त हमें पूछते हैं कि जब एकादशी का व्रत रखा जाता है अगले दिन प्रदोष आता है तो एकादशी का पारण हम कैसे करें। तो देखो आप कैसे करेंगे प्रदोष व्रत यथावत चालू कैसे रखें मतलब तो इसकी विधि बहुत सरल है। अब एकादशी व्रत अगले दिन पारण के समय पर आप पारण की जो शास्त्रोक्त विधि है उसका पालन करें, सभी क्रियाओं को संपन्न करें, भगवान से प्रार्थना करें। एकादशी व्रत को भगवान को समर्पित करते हुए प्रभु के चरणों का चरणामृत और तुलसी दल से व्रत खोलें और उसके बाद अगले व्रत का संकल्प लें। इस तरह से आप दूसरे व्रत का संकल्प लेंगे तो वो आपको पुण्य भी मिलेगा और आप साथ ही साथ दूसरे व्रत का शुभारंभ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको व्रत का पारण करना है। अब बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम इसका महत्व जान लेते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय और भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो ये तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अनंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत जो जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देती है। सभी प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का शास्त्रीय विधान आता है।
ये है इसका महत्व। अब सुनते हैं व्रत कथा। अब तक सुनाई हुए कथाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण का भांति भांति से साधुवाद करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, विधि विधान और महत्व के बारे में बतलाइए। यह भी बतलाइए कि इस दिन किस देवता की और किस प्रकार पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक दिन भगवान मानधाता ने लोमश ऋषि से पूछा था। तब लोमश ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई थी वही मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। देवताओं के खंजांची कुबेर के बाग का नाम चैत्ररथ था। उस बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं और अनेक ऋषि मुनि भी वहां तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे और एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उसके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठ करके बीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां आ पहुंचे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा की भौहों को, धनुष कटाक्ष को, डोरी के समान नेत्रों को संकेत और कुंचों को कुरी बना करके मंजू घोषा को सेनापति बनाया। मेधावी ऋषि भी युवा एवं हष्टपुष्ट थे और साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण करे हुए ब्रह्म तेज से युक्त भी। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झंकार तथा नृत्य और हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। इसके फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है और अब स्वर्ग जाने की मुझे आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने तक चली जाना। मुनि के यह वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी और कुछ ही दिन बाद उसने पुनः मुनि से विदा मांगी। तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, कुछ समय और ठहरो, उसके बाद चली जाना। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझको यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत चुके हैं। यह ज्ञात होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों में से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापनी और दुराचारी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जाए। मुनि के श्राप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, इस श्राप से छुटकारा पाने का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। ध्यान से सुन। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम को चल दिए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा मुख्य रूप से पुण्य क्षीण हो गया है। तब मेधावी ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का मुझे कोई उपाय बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम उस उत्तम व्रत को करो। पिता की आज्ञा अनुसार
मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त होकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापात, गुरु पत्नी से प्रसंग आदि जैसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है। बोलो एकादशी मैया की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा हरि बोल। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।